हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का मॉडल प्रश्न पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें समय समय पर जानकारी मिलते रहती है। आवश्यकता अनुसार ही जानकारी देते हैं, व्हाट्सएप में वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है ना। सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। कक्षा 12वीं का सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जियोग्राफी यानी कि भूगोल कक्षा 12वीं में लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कक्षा 12वीं का है ना, भूगोल यानी कि जियोग्राफी बोलते हैं इसको, है ना। भूगोल का सेकंड पार्ट वीडियो है, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जारी कर दिया है। ठीक, तो जरूर देखिएगा उसको। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न 17, भूस्खलन के 3 परिणाम लिखे। तो भूस्खलन के परिणाम, पहला है भूस्खलन से पर्यावरण में ह्रास हो रहा है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे घट रहा है। दूसरा, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, अपार जनधन की हानि होती है। बाढ़ को रोकने के उपाय लिखिए 3 कोई। तो पहला है तटबंध बनाना, नदियों के किनारे पर तटबंध बनाकर पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में फैलने वाले बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण, नदियों के जल ग्रहण में क्षेत्र में यदि वृक्षारोपण किया जाए तो बाढ़ के प्रकोपों को काफी कम किया जा सकता है। प्राकृतिक अपवाह तंत्र की पुनर्स्थापना, इसके बाद अथवा है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक विपदा में अंतर क्या है। तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक विपदा क्या होता है। प्राकृतिक संकट एक खतरनाक दशा या घटना है। यह संकट एक वायु विपदा है जिसमें संपत्ति और जीवन का नाश होता है, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, ज्वालामुखी विस्फोट। जबकि प्राकृतिक विपदा क्या होता है, विपदा समाज की सामान्य दिनचर्या में बाधा डाल देती है इत्यादि। भारत में मानसून की विशेषता लिखिए। तो भारत में मानसून पौने सामान्यतः जून में पहुंचती है। कभी कभी ये पौने कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर आती है और वर्षा नहीं करती। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी वस्तु को विश्व स्तर पर लाना या विश्वव्यापी बनाना होता है। इन्हीं 3 फसल ऋतुओं के नाम बताइए। तो फसल ऋतु है रबी, खरीफ और जायद। अंतर्राष्ट्रीय होगा, यह हो चुका है दोस्तों। प्रश्न 19 है, सड़क एवं रोड परिवहन में 3 अंतर। तो सड़कें ग्राहक के दरवाजे तक सेवा प्रदान करती है, जबकि रेल परिवहन की सेवाएं रेलवे स्टेशन पर आकर समाप्त हो जाती है। सड़क मार्गों को पहाड़ी क्षेत्र के अधिक ढलानों वाले भागों में बनाया जा सकता है, परंतु रेल मार्ग को नहीं बनाया जा सकता है। स्वर्णिम चतुष्कोण मार्ग की विशेषता लिखिए। इसके बाद है आर्द्र कृषि एवं शुष्क कृषि में अंतर लिखिए। आर्द्र कृषि में बोई जाती है। प्रश्न 20 है, भूकंप से पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले प्रभाव की सूची बनाइए। तो भूकंप के हानिकारक प्रभाव, पहला है भूकंप में मनुष्य निर्मित रचनात्मक वस्तुओं की क्षति पहुंचती है। भूकंपों के कारण नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है। भूकंपों से विशाल शैलखंड फिसलकर घाटियों में गिर जाती है। भूकंप के लाभकारी प्रभाव है, भूकंप से अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं जो निम्नलिखित है। उपजाऊ भूमि के स्थान पर उपजाऊ भूमि प्रकट हो जाती है। भूकंप से नवनिर्मित भू आकार बनता है। मृदा संरक्षण के अपनाए गए विभिन्न उपाय लिखिए। तो फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई एवं अनियंत्रित पशु चारण। वलन तथा भ्रंशन में अंतर लिखिए। तो वलन और भ्रंशन में निम्नलिखित अंतर है, देख लीजिए। निम्नलिखित में अंतर बताइए। महाद्वीपीय हिमानी और घाटी हिमानी, यू आकार की घाटी। तो महाद्वीपीय हिमानी और घाटी हिमानी में अंतर है, देख लीजिए। अगला है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी क्या है, विभिन्न उदाहरण देकर ज्वालामुखी के बारे में बताइए। तो पृथ्वी के जो गर्म चीजें हैं, जो शैलें हैं, वो पृथ्वी के बाहर जो है निकल आती है ना। तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है।
भूमंडलीय तापमान के विविध कारकों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। हरितगृह प्रभाव के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो हरितगृह प्रभाव के परिणाम निम्नलिखित है। यह अनुमान लगाया गया यदि कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर के बढ़ने की वर्तमान दरी या यही रही तो वायुमंडलीय तापमान 21वीं सदी के अंत तक 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा और गैसिया पिघलने लगेगी अथवा सदा रहित वर्षा वन्य जीवों की अवस्थिति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन की व्याख्या कीजिए। अथवा जीवों क्या है, जलवायु और वनस्पति के आधार पर जीवों के वर्गीकरण कीजिए। आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 4 विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, कोयला है, लकड़ी है इत्यादि को बचाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। देखिए 4 उपाय को आपको लिख लेना है। वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है वर्षा जल, जो पानी जो ऊपर से आसमान से गिरता है बरसात के रूप में, उस पानी को इकट्ठा करना और सुरक्षित करके रखना, यही जो है वर्षा जल संग्रहण की विधि है। भारत में जैविक संसाधन के वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो नोट करते चले जाइए दोस्तों। अथवा जल संभर विकास परियोजना में अभी तक इच्छित परिणाम क्यों नहीं मिल सके, कारण दीजिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करिए। ग्रामीण और शहरी अधिवास के बीच अंतर लिखिए। मानव विकास के पक्ष में किन्हीं 4 कारणों को सविस्तार समझाइए। जनसंख्या प्रवाह से आप क्या समझते हो, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। लिंगानुपात के घटने के कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। भारत में साक्षरता का विवरण दीजिए। कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए। भारत में बदलती फसल पद्धति की विवेचना कीजिए। मुंबई और आसपास के क्षेत्र में सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के संकेंद्रित होने के कारण लिखिए। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, कृषि उत्पादन तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि आंसर लंबा लंबा है, इसको स्टडी करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यदि पढ़ के सुनाऊंगा तो। भारत के सीमा कार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यह है, देखो मैं सीधा फोटो आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है।
भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र में गेहूं तथा जूट उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। इसके बाद है अगला प्रश्न, उष्णकटिबंध की विशेषता लिखना है, ये है, देख लीजिए। इसके बाद है मानव के लिए महासागरों का महत्व, विषय पर एक निबंध लिखना है। महासागरीय बेसिन के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ज्वार भाटा क्या है, कैसे उत्पन्न होती है? वर्षण कैसे होता है, इसके विभिन्न रूपों के बारे में लिखिए। लवणता शब्द को परिभाषित कीजिए। वायु दाब प्रतिबंध को दर्शाने वाले कारक।